नमस्कार दोस्तों। नज़ारे तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन इन प्राकृतिक नज़ारों के साथ हम आपको लेके चल रहे हैं सरिस्का, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के नाना प्रकार के जानवर जो देखने को मिल रहे हैं, जैसे शेर, चीता, सांभर व कई ऐसी प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पे मौजूद हैं। वन्य जीव प्रेमी यहाँ पर आते हैं और अब इसका काफ़ी लुत्फ़ उठाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई फिल्मों का जो दृश्य भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुआ करती है। इसमें करण अर्जुन ऐसे कई मूवी का जो सेट तैयार हुआ था और इस सेट पर कई अभिनेता आकर अपना कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं इधर सरिस्का टाइगर रिजर्व में, जहाँ पर नाना प्रकार के जो जानवर हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सांभर, उसके बाद चीतल और प्रकृति के अनमोल खजाने के साथ साथ यहाँ पर कई प्रजाति के वानर, मोर और कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर मिलते हैं और लोगों के मन को मोह लेते हैं। आपको ये जो नज़ारे दिख रहे हैं वो एक प्रकृति की अनुपम। जय बाबा भरतहरि। जी हाँ, जय बाबा भरतहरि। सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य राजा भरतहरि का स्थान है, जहाँ पर इन्होंने अपनी घोर तपस्या की और यहाँ पर इन्होंने अपनी समाधि ग्रहण की थी। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, जिसके लिए गुरु गोरखनाथ जी के आदेश द्वारा राजा भरतहरि ने यहाँ पर जो स्थान देख रहे हो, यहाँ पर चिमटा के द्वारा ज़मीन के अंदर चिमटा गाड़ा और वहाँ से अमृत गंगा उत्पन्न हुई, जो आज भक्तों के मन को और भक्तों की हर समस्या को दूर करती है। जी हाँ, ये अनोखी छटा और ये अद्भुत दृश्य आपको सरिस्का अभयारण्य के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। सरिस्का में तो इतना पर्यावरण प्रेम है कि यहाँ पे जितने भी पशु और जो जंगली जानवर विचरण कर रहे हैं उनमें भी प्रेम बसा है। उसी प्रेम के साथ साथ हम लोगों ने उनसे जब बिल्कुल नज़दीक आकर उनके पीठ पे हाथ फेरा तो भी वो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए दिखाई दिए। ये मनमोहक दृश्य जो आप देख रहे हैं ये सरिस्का अभयारण्य का है, जो कई चीज़ों को समेटे हुए हैं। इस जो अभयारण्य के अंदर महाभारत और रामायण काल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। पर्यावरण को ढंग से बनाने के लिए इसके अंदर कई ऐसे फलदार, फूलदार और ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर बेरी के जो पेड़ देखे हैं आपने, जो छोटे बेरी के पेड़ जो देखे होंगे वो महज आपको 3 से 4 फीट की हाइट के देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेरी के जो छोटी बेरी, चंद बेरी जो बोले जाते हैं, उनके पेड़ करीब करीब 10 से 20 फीट हाइट के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विशालकाय पेड़ और साथ में पर्यावरण का ये अनूठा जो संगम है, ये आपको सरिस्का अभयारण्य के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभयारण्य तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन सरिस्का अभयारण्य के अंदर हम लोग करीब करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और यहाँ पे नाना प्रकार के पक्षी, पशु और कई तरह के यहाँ पे जो जंगली जीव जंतु को देखा गया है। हमारी यात्रा लगातार जारी रही और जारी रहने के साथ साथ हमने कई ऐसे दृश्य, मनोरम दृश्य को कैद भी किया और कई जंगली जानवरों को अपने शिकार करते हुए भी लाइव अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक शांति बनी हुई है। मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ। ये दोस्तों, जो ये अभी आप देख रहे हो, ये है श्री पांडुपोल बालाजी महाराज का स्थान। जी हाँ, इस स्थान पर जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्ण होने के बाद में भक्त यहाँ पर भंडारे के रूप में प्रसादी चढ़ाते हैं और सभी भक्तों को
उस प्रसादी को ग्रहण कराते हैं। जी हाँ, आप दर्शन कर रहे हैं पांडुपोल हनुमान जी, जो एक महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थान है। और ये स्थान के दर्शन केवल मंगलवार और शनिवार के ही दिन होते हैं। जिस मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ये अनोखा संगम सरिस्का अभयारण्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर इस मौसम में अगर आप जाते हो तो बहुत ही दिल को सुकून और शांति मिलेगा। यहाँ पर राजा भर्तृहरि, ताल वृक्ष, पांडुपोल हनुमान जी, नारायणी माता, इसके साथ में गलता जी, पारासर, ऋषि धाम, ये सभी धाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और बहुत ही अद्भुत और मनोरंजन से भरपूर ये आपका दृश्य रहेगा। और जो अभी आप ये प्रसादी और जो देख रहे हैं, ये बाबा भर्तृहरि की है, जो राजा उज्जैन के थे और यहाँ पर आकर के इन्होंने अपनी समाधि ली थी। जी हाँ, इनको अमृतता का वरदान दिया हुआ है और जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।